अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुराद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग जोन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। कोशिश करेंगे कि बिल्कुल आसान अल्फाज में, बिल्कुल इजी तरीके से हम नर्वस सिस्टम के बारे में आज जान सकें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। So, what is nervous system? Nervous system is a complex network that controls bodily activities. नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर एक नेटवर्क है, एक फास्टेस्ट नेटवर्क है। अगर हम इसकी तेज़ी की बात करें तो इससे ज़्यादा तेज़ कोई नेटवर्क हो ही नहीं सकता। इतना तेज़ी के साथ ये काम कर रहा होता है। काम क्या है इसका कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमारी बॉडी के फंक्शंस है, जो एक्टिविटीज़ है, चाहे वो वॉलंटरी हो जो हम खुद से कर रहे हो या इनवॉलंटरी हो जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उन सबको कंट्रोल करना नर्वस सिस्टम का काम है। नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल्स जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, एंड सम सपोर्टिंग सेल्स जो कि नर्वस सिस्टम के साथ सपोर्टिंग में काम कर रहे होते हैं, जिसको हम ग्लियल सेल्स कहते हैं। तो ये हमारे पास एक पूरा सिस्टम है। इसको हम आज डिटेल से पढ़ेंगे कि ये डिवीजन इसकी किस तरीके से है, इसका फंक्शन किस तरीके से है, कौन कौन सी चीज़ें इस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होती है और किस तरीके से ये एक फास्टेस्ट नेटवर्क जो है ये अपना काम कर रहा होता है। अगर हम इसकी मेजर डिवीजन की बात करें, जब हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेजर टाइप्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम CNS कहते हैं, CNS मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। मगर इसमें जाने से पहले जब हमने बात की कि नर्वस सेल्स यानी न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन और द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, हम कह सकते हैं कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन, जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से ही बना हुआ एक सिस्टम है। तो इससे बेहतर है आगे जाने से पहले अगर हम न्यूरॉन के बारे में डिटेल से जाने कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है, न्यूरॉन किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में हम पहले जानने की कोशिश करते हैं। न्यूरॉन का समझना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गोइंग टू अदर टॉपिक्स। सो न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं कि न्यूरॉन क्या है और इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से। जैसे हमने बात की कि नर्वस सिस्टम को जानने से पहले हमें पहले नर्वस सिस्टम के बेसिक यूनिट यानी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है और इसके न्यूरॉन किस तरीके से फंक्शन कर रहा होता है। ये हमारे पास है सेल बॉडी जिसको हम कहते हैं सेल बॉडी। अब इस सेल बॉडी से हमारे पास कुछ एक्सटेंशन निकले होते हैं। ये सेल बॉडी हमने बात की, दैट इज सेल बॉडी जिसको हम सोमा भी कहते हैं। एंड दिस इज न्यूक्लियस। सेल बॉडी ने सोमा और सेल बॉडी this is nucleus and these are, इसको ये जो हमारे पास शाखें निकली हुई हैं इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। अच्छा, यहाँ से एक और लॉन्ग शाख निकलती है सिंगल, जिसको हम कहते हैं एक्सॉन। इसके फंक्शन के बारे में आगे डिटेल से बात करते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा होता है।
ये इसको हम कहते हैं माइलिन शीट। और यहाँ पे हमारे पास इसको हम कहते हैं एंड टर्मिनल फाइबर्स। ये हमारे पास एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कौन कौन से पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है? सबसे पहले ये जो आपको नजर आ रही है सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, जिसको हम सोमा भी कहते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद है। ये जो इसके साथ एक्सटेंशन मौजूद है, जो शाखें मौजूद है, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। इसके अलावा यहाँ से एक लंबी शाख निकलती है, एक सिंगल लॉन्ग ट्यूब निकलता है, जिसको हम कहते हैं एक्सॉन। उसी एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग मौजूद होती है इस शक्ल में, इसको हम कहते हैं माइलिन शीट। इस एक्सॉन के एंड पे ये जो आपको ब्रांचेस नजर आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं एंड टर्मिनल फाइबर्स। अब बात करते हैं कि डेंड्राइट्स का क्या काम है, सेल बॉडी का क्या काम है, एक्सॉन का क्या काम है, इस पे बात करते हैं। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की हमने बात की, तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की अगर हम फंक्शन की बात करें तो हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, जिसको हम सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है, ये बाहर सेल मेम्ब्रेन है, और ये हमारे पास न्यूक्लियस है। डेंड्राइट्स का काम क्या है? सबसे पहले ये बात करते हैं। डेंड्राइट्स हमारे पास एक एक्सटेंशन है, सेल बॉडी की एक्सटेंशन है। अब हमारी बॉडी के अंदर जब इम्पल्सेस, जब मैसेजेस पास होते हैं, उस इम्पल्सेस को ये किस तरीके से, यहाँ से डेंड्राइट्स का काम है कि ये जितने भी इम्पल्सेस है उसको सेल बॉडी की तरफ फॉरवर्ड करती है। यहाँ से हमारे पास बाकी न्यूरॉन से इम्पल्सेस आते हैं, सेंसेशंस आती है, वो यहाँ पे ये जो डेंड्राइट्स है वो रिसीव करती है। इसको हम कहते हैं रिसेप्टर यूनिट है, रिसेप्शन। ये रिसेप्टर का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये दूसरे यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल ये एक्सॉन है, ये दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन है, ये तीसरे न्यूरॉन का एक्सॉन है, ये चौथे न्यूरॉन का एक्सॉन का मतलब ये। अब यहाँ से ये जो इम्पल्सेस आ रही है बाकी न्यूरॉन से और न्यूरॉन से जो इम्पल्सेस आ रही है वो डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं। डेंड्राइट्स रिसीव करके उसको सेल बॉडी में सोमा की तरफ लेके जाते हैं। इसका काम है कि बाकी न्यूरॉन से या बाकी रिसेप्टर से मैसेजेस या इम्पल्सेस रिसीव करना, उसको सेल बॉडी की तरफ यानी सोमा की तरफ लेके आना। क्योंकि सेल बॉडी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है न्यूरॉन का। इसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ हमारे बाकी जितने भी न्यूरॉन्स की तरफ से इम्पल्सेस आते हैं उसको ये डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं और हमारे सेल बॉडी की तरफ, जो न्यूरॉन की सेल बॉडी की तरफ उसको लेके आते हैं। ये है डेंड्राइट्स का काम। फिर यहाँ से वो इम्पल्सेस आगे जब मूव करती है तो वो एक्सॉन के ज़रिए से मूव करते हैं। सेल बॉडी को हम क्या कहते हैं? इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम लिखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ न्यूरॉन। डेंड्राइट्स का काम क्या है? डेंड्राइट्स हमारे पास एक्सटेंशंस हैं जो कि रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स और रिसेप्टर्स। उसके बाद हमारे पास एक्सॉन है। एक्सॉन का काम क्या है? एक्सॉन हमारे पास एक सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेल बॉडी से बाहर निकलता है। डेंड्राइट्स और एक्सॉन में क्या फ़र्क है? डेंड्राइट्स हमारे बाकी न्यूरॉन से इम्पल्सेस सेल बॉडी की तरफ लेके आती है, जबकि एक्सॉन क्या करता है कि एक्सॉन उसी सेल बॉडी से इम्पल्सेस को आगे मूव करने का काम करता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ रहे हैं इम्पल्सेस, डेंड्राइट्स ने रिसीव किए, डेंड्राइट्स ने रिसीव करके सेल बॉडी की तरफ लेके आ गए इसको। अब सेल बॉडी से
एक्सॉन ने क्या किया, उसी इम्पल्सिस को आगे लेके गया। अब आगे लेके जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे है एन टर्मिनल फाइबर्स। एन टर्मिनल फाइबर्स का काम क्या है? एन टर्मिनल का फाइबर्स का काम है जो कि हमारे एक्सॉन के एंड पे मौजूद होती हैं। उसका काम है कि हमारे जो इम्पल्सेस है, जो मैसेजेस है, जो सेंसेशंस है, उसको दूसरे न्यूरॉन के तरफ ट्रांसफर करना विद साइनेप्स। यहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर, एक साइनेप्स। अगर आप न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्सॉन है, ये हमारे पास एन टर्मिनल्स हैं, फाइबर्स हैं। अब यहाँ से मैसेज दूसरे न्यूरॉन को कैसे पास होता है, जो कि हमारे पास यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन इसके साथ जॉइंट नहीं होता इस तरीके से, बल्कि यहाँ पे एक स्पेस मौजूद होता है और उसके बाद हमारा दूसरा न्यूरॉन मौजूद होता है जिसके एंड्रॉइड्स मौजूद होते हैं। यहाँ से यहाँ पे जो मैसेज पास हो रहा होता है, इस स्पेस को हम कहते हैं साइनेप्स, जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होते हैं और वो उसके ज़रिए से मैसेज दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफ़र होता है। एक टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं कि ये एक फास्ट सर्विस है, एक फास्ट सिस्टम है, वो इसलिए कि यहाँ पे डेंड्राइड्स एक टाइम पे तकरीबन 10,000 न्यूरॉन से मैसेज रिसीव करते हैं। यहाँ पे एक न्यूरॉन है, उसने मैसेज दिया, यहाँ पे एक न्यूरॉन है, उसने मैसेज दिया, यहाँ पे एक न्यूरॉन है, उसने मैसेज दिया। एक टाइम पे तकरीबन 10,000 न्यूरॉन से स्पॉन्टेनियसली एट ए टाइम ये मैसेज रिसीव करता है, इम्पल्सेस रिसीव करने की सलाहियत रखता है। एक न्यूरॉन की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। सेल बॉडी हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। डेंड्राइड्स की जब हमने बात की तो वो हमारे पास एक्सटेंशंस मौजूद है सेल बॉडी के साथ, जो कि इम्पल्सेस रिसीव करने का काम करते हैं, उसको सेल बॉडी की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। सेल बॉडी से एक्सॉन के ज़रिए से वो इम्पल्सेस आगे दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाते हैं और जो हमारे एंड टर्मिनल फाइबर्स हैं उसके ज़रिए से जो बीच में साइनेप्स न्यूरोट्रांसमीटर के ज़रिए से दूसरे न्यूरॉन्स तक वो इम्पल्स जो है वो ट्रांसफ़र होती है। ये हमारे पास अच्छा माइलिन शीट की जब हम बात की तो माइलिन शीट हमारे पास एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग लेयर है जिसने एक्सॉन को कवर किया होता है। तो यह हमारे पास एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। आगे अभी चलते हैं कि हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, मजीद उसकी डिवीजन किस तरीके से और किस तरीके से काम चलता है उस पर बात करते हैं। मगर उम्मीद है कि न्यूरॉन के बारे में अभी आपको समझ आएगा कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है और ये किस तरीके से काम कर रहा होता है। नर्वस सिस्टम हमारे पास मेनली 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, इस पे मुश्तमिल होता है। जबकि हमारे पास अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो फंक्शनली हमारे पास सेंसरी नर्वस सिस्टम एंड मोटर नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। और स्ट्रक्चरली अगर हम बात करें तो यह हमारे पास कंसिस्ट ऑफ नर्व्स, जिसके अंदर हमारे पास क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स मुश्तमिल हैं। बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास जैसे हमने बात की कि ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर से जानने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है इसका। ब्रेन ये हमारे पास है सेरेब्रम, ये हमारे पास है सेरेबेलम, मिडब्रेन, ये पार्ट हमारे पास है पोन्स और ये है मेडोला
लॉन्गेटा। यहाँ तक ये हमारे पास इस स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ब्रेन, एंड इस स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है। अभी देखते हैं कि किस तरीके से काम होता है। जब हमने नर्वस सिस्टम की बात की तो हमने बात की पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर मैं आपको, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ से मैसेज या इम्पल्सेस आए हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मैसेज या इम्पल्सेस हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आए हैं बॉडी से। किसके ज़रिए से? इसको हम कहते हैं जो बॉडी की तरफ हमारे पास इम्पल्सेस सराउंडिंग से या बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके आते हैं, उसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन की ज़रिए से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ इंफॉर्मेशन आई है। अब इसने क्या किया, यहाँ से वो ब्रेन में चला गया। ब्रेन में जाने के बाद ब्रेन क्या काम करता है कि उसको कंपेयर करता है पास्ट स्टोर्ड मेमोरी के साथ। पास्ट स्टोर मेमोरी के साथ उसको कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद क्या किया कि डिसीजन जनरेट किया। डिसीजन जनरेट करने पे मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए से एक्शन हुआ, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी की तरफ एक्शन, जिसको हम कहते हैं ना कि ब्रेन ने एक्शन लिया। जो एक्शन लिया यानी सेंसरी क्या है, गर्म चीज़ पे हमने हाथ रखा, सेंसरी न्यूरॉन्स की तरफ से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मैसेज आया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने उसको कंपेयर किया, प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग के बाद उसने डिसीजन लिया कि ये चीज़ गर्म है, आपको हाथ हटाना चाहिए। मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए से उसने एक मैसेज सेंड किया बॉडी की तरफ। तो वो जो मोटर न्यूरॉन ने बॉडी की तरफ मैसेज लेके गए उसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। इसके ज़रिए से मैसेज बॉडी की तरफ गया और वहाँ से हाथ हट गया। इसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दिस इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं कि फंक्शनली तौर पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मोटर नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल है। और ये हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किस तरीके से ड्यूटी परफॉर्म हो रहा होता है यहाँ पे, हमारे पास सराउंडिंग से या बॉडी की किसी भी पार्ट से कोई भी मसला है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए से सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की तरफ आता है। ब्रेन में उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद डिसीजन जनरेट होता है और मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए से वो डिसीजन बॉडी के पार्ट की तरफ एक्शन के लिए मैसेज चला जाता है कि अभी बॉडी ने क्या करना है। तो इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं कि ये हमारे पास नर्वस सिस्टम है और मोटर न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे पास मैसेज, एक के ज़रिए से मैसेज आता है और दूसरे के ज़रिए से एक्शंस जो ब्रेन ने लिया है वो मैसेज आगे फॉरवर्ड होता है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और किस तरीके से मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन काम करता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास डिवीजन किस तरीके से है नर्वस सिस्टम की। हमने बात की नर्वस सिस्टम, जिसको हमने डिवाइड किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमने बात की सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जो कि मेनली हमारे पास 2 इंटरकनेक्टेड ऑर्गन्स पे मुश्तमिल होता है, जिसको हम कहते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर हमने बात की कि ब्रेन के कौन कौन से हिस्से होते हैं और
स्पाइनल कार्ड कहाँ से, स्पाइनल कार्ड हमारे पास शुरू कहाँ से होता है, जो हमने बात की थी स्ट्रक्चर की, वहाँ पे हमारे पास शुरू होता है मेडुला ओब्लांगेटा से स्टार्ट होता है। मेडुला ओब्लांगेटा से स्टार्ट होता है। जो मेडुला ओब्लांगेटा से ये स्टार्ट होता है, यहाँ पे एक फोरामेन होता है, एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम। जो इसकी स्टार्टिंग है, जो ओपनिंग है, उसको हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम। अच्छा, ये स्पाइनल कार्ड मेडुला ओब्लांगेटा से स्टार्ट होता है और हमारे फर्स्ट लंबर तक ये एक्सटेंड होता है, L1 यानी लंबर के फर्स्ट वर्टिब्रा तक ये हमारे पास एक्सटेंडेड होता है। इसको प्रोटेक्ट करते हैं स्पाइनल कार्ड को वर्टिब्रल कॉलम के जरिए से प्रोटेक्टेड होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के जरिए से प्रोटेक्टेड होता है, एंड मेनिंजेस। ये तीन चीज़ें इसके सराउंडिंग में मौजूद होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम क्या काम कर रहे हैं कि जो हमारा स्पाइनल कार्ड है उसके बाहर एक बोनी स्ट्रक्चर है जिसने स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट किया हुआ है, उसको कवर किया हुआ है। फिर उसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद होता है और मेनिंजेस जो इसके ऊपर लेयर मौजूद होता है उसको हम कहते हैं मेनिंजेस। इसने इसको प्रोटेक्ट किया होता है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हमने बात की कि इसके अंदर नर्व्स मौजूद होते हैं। नर्व्स कौन से? 12 पेयर्स ऑफ cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves। इस पे मुश्तमिल होता है और ये नर्व जो है वो स्पाइनल कार्ड से ही जनरेट होते हैं पेरिफेरीज की तरफ। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पास फर्दर डिवाइड हुआ है sensory nervous system and motor nervous system। जो हमने बात की कि सेंसरी नर्व्स क्या है और मोटर नर्व्स क्या है, तो फंक्शनली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सेंसरी नर्वस सिस्टम एंड मोटर नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया गया है। अब सेंसरी नर्वस सिस्टम क्या है और मोटर नर्वस सिस्टम क्या है? सेंसरी नर्वस सिस्टम वो टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है। सेंसरी का मतलब ये है कि सेंसेस यानी जो हमारे पास इम्पल्सेस है, जो मैसेजेस है, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाना, उसको एनवायरनमेंट से या सराउंडिंग से या बॉडी के किसी भी एरिया से वो मैसेजेस या इम्पल्सेस लेकर ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं ताकि वहाँ पे उसको उसकी प्रोसेसिंग हो, एक्शन पोटेंशियल हो, वहाँ पे एक्शन हो, डिसीजन जनरेट हो और फिर वो उसके हिसाब से मोटर न्यूरॉन्स की तरफ से वो मैसेज उसी अफेक्टेड जगह की तरफ जाए जहाँ पे उसने एक्शन लेना होता है। तो ये हमारे पास है सेंसरी नर्वस सिस्टम। और दूसरा हमारे पास है मोटर नर्वस सिस्टम। अब सेंसरी की अगर हम बात करें तो सेंसरी को फर्दर अगर हम देखें तो ये भी डिवाइडेड है टू टाइप्स में। एक को हम कहते हैं स्पेशल सेंसेशन और सेकंड हम कहते हैं जनरल सेंसेशन। स्पेशल सेंसेशन क्या है और जनरल सेंसेशन क्या है? स्पेशल सेंसेशंस वो है जो कि किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी के जरिए से ही जनरेट हो। फॉर एग्जांपल, जब हम सेंसेस की बात कर रहे हैं, हमारे पास टच की जो सेंसेशन है, जब हम बात करते हैं कि स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, टच और साइट यानी देखना, ये हमारे पास 5 सेंसेस हैं। उस 5 सेंसेस में टच को अगर हम देखें तो टच कौन सा स्पेशलाइज्ड सेंसेशन है या जनरल सेंसेशन है? तो टच हमारे पास जनरल सेंसेशन है। इसलिए
कि टच हम बॉडी के किसी भी एरिया से फील कर सकते हैं। बॉडी के किसी भी एरिया से पे अगर टच हो तो वहाँ से इम्पल्सेस जनरेट होके आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जा सकती है। तो वो एक जनरल सेंसेशन है। मगर हम अगर स्पेशल सेंसेशन की बात करें तो स्मेल हमारे पास स्पेसिफिक यानी स्पेशल सेंसेशन है, क्योंकि हम कोई चीज़ जब स्मेल करते हैं तो वो सिर्फ हम नाक के ज़रिए से ही हमें स्मेल का पता चलता है। कान से हम स्मेल नहीं कर सकते, ज़बान से हम स्मेल नहीं कर सकते, इसलिए वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन की वजह से ही हम वो सेंस महसूस करते हैं, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक सेंसेशन। टेस्ट हम ज़बान के ज़रिए से टेस्ट कर सकते हैं, हम किसी और बॉडी के किसी और ज़रिए से टेस्ट की जो सेंसेशन है वो फील नहीं कर सकते, इसलिए वो स्पेसिफिक सेंसेशन है। हमारे पास है विजन, हम सिर्फ आंखों से देख सकते हैं। टेस्ट सिर्फ ज़बान से टेस्ट कर सकते हैं। स्मेल या अल्फेक्शन उसके ये हमारे पास, या उसके अलावा हेयरिंग, जो सुनने की सलाहियत है वो सिर्फ कानों के पास है, किसी और एरिया में नहीं है, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्पेशल सेंसेशन। हमारे पास टच है जनरल सेंसेशन, बॉडी के किसी भी एरिया से। हमारे पास टेम्परेचर, ये हमारे पास जनरल सेंसेशन है। और भी कुछ जनरल सेंसेशन हैं मगर अभी के लिए काफ़ी है। जैसे हमारे पास हमने बात की सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके अंदर हमने बात की स्पेशल सेंसेशन एंड जनरल सेंसेशन। स्पेशल सेंसेशन वो है जो हमारे किसी स्पेसिफिक एरिया से, किसी स्पेसिफिक ऑर्गन से हमें पता चलता है, उसको हम कहते हैं स्पेशल सेंसेशन। जो कि हमारे ओवरऑल बॉडी किसी भी एरिया से या मल्टीपल एरिया से हम वो सेंसेशन फील कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं जनरल सेंसेशन। यहाँ तक हमने पढ़ा है कि सेंसरी के हमारे पास स्पेशल सेंसेशन है और जनरल सेंसेशन है। उसके बाद हम फर्दर मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पास मज़ीद 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक को हम कहते हैं सोमेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरे को हम कहते हैं ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सोमेटिक क्या है और ऑटोनोमिक क्या है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास वॉलंटरी मूवमेंट के साथ डील कर रहा होता है, और ये हमारे पास डील विद इनवॉलंटरी मूवमेंट या एक्टिविटीज। जब हम बात करते हैं वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ की तो सोमेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पास वॉलंटरी जो एक्टिविटीज़ है उसके साथ डील कर रहा होता है। इट रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम स्किन, हमारे स्किन से, आईज से, ईयर से, नोज से या टेंडन से, या जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं उससे इम्पल्सेस रिसीव करने का काम करते हैं, और ये हमारे पास वॉलंटरी मूवमेंट या वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को डील कर रहा होता है। जबकि ऑटोनोमिक हमारे पास इनवॉलंटरी मूवमेंट को डील कर रहा होता है, जिसका काम क्या होता है कि वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्सेस मुख्तलिफ ग्लैंड्स की तरफ, कुछ सॉफ्ट मसल्स की तरफ या कार्डिक मसल्स की तरफ वो इम्पल्सेस लेके जाने का काम करता है। इसको हम कहते हैं इनवॉलंटरी
एक्टिविटीज़ यानी ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पास इनवॉलंटरी मूवमेंट के साथ डील कर रहा होता है। ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे पास स्टिमुलेशन का काम भी करते हैं, हमारे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करने का काम कर रहा होता है और हमारे सेंसेस को स्टिमुलेट करने का काम कर रहा होता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंसरी में डिवाइडेड है और मोटर में डिवाइडेड है। सेंसरी के अंदर क्या चीज़ें है, स्पेशल सेंसेशन है, जनरल सेंसेशन है, जबकि मोटर में हमारे पास है सोमेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सोमेटिक हमारे पास वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ के साथ डील कर रहा होता है, जो कि हमारे पास इम्पल्सेस रिसीव कर रहा होता है हमारे स्किन या आईज, ईयर्स, थ्रोट, नोज या मुख्तलिफ जो टेंडन्स या लिगामेंट्स या हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स हैं वहाँ से जो इम्पल्सेस रिसीव करने का काम कर रहा होता है वो उसको हम कहते हैं सोमेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जबकि हमारे पास जो इनवॉलंटरी मूवमेंट के साथ डील कर रहा होता है हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स जो है वो ग्लैंड्स की तरफ या कार्डिक मसल्स की तरफ कैरी आउट करने का काम कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यहाँ से मैं इस ऑटोनोमिक को इधर लेके आता हूँ ताकि ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये फर्दर हमारे पास डिवाइडेड है टू टाइप्स में। एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक और एक को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या काम करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम हमारे पास है कि वो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में फास्ट एक्शन परफॉर्म करने का काम करता है। यानी इसको हम कहते हैं कि इट वर्क एज ए फाइट और फ्लाइट सिचुएशन जो होती है, जहाँ पे मुख्तलिफ कंडीशन जो इमरजेंसी सिचुएशन आती है। होता क्या है कि जैसे ही आप कोई अनयूजुअल चीज़ देखें जिससे आपको डर लगे, जिससे आपको खौफ लगे या ऐसी कोई चीज़ हो जो कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, उसमें आपका जो नर्वस सिस्टम है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है, वो काम कर रहा होता है। आप किस तरीके से वहाँ से भागते हो, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आप जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हो, आपकी बॉडी किस तरीके से जो है वो ज़्यादा ब्लड या ऑक्सीजन आपके ब्रेन को प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की हमने जब बात की तो हम कहते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट एक्टिविटीज़। अब हार्ट रेट का बढ़ जाना, आपके सांसों का बढ़ जाना, आपके ऑक्सीजन लेवल और आपकी ब्लड लेवल का ब्रेन की तरफ ज़्यादा जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में जाना, वो बॉडी वो आपका नर्वस सिस्टम खुद डील कर रहा होता है। आपके बस में तो नहीं है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ा दें या आप अपने हार्ट रेट को बढ़ा दें या आप अपने सांस को बढ़ा दें ताकि आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड है इस इमरजेंसी कंडीशन में, तो आप जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर दें। तो वो पूरा जो निज़ाम है वो हमारा नर्वस सिस्टम देख रहा है, और नर्वस सिस्टम के अंदर जो इमरजेंसी सिचुएशन से कोप करने की या डील करने की जो स्ट्रेटेजी है वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डील कर रहा होता है। जबकि पैरा सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसका काम क्या है? वो काम कर रहा होता है रेस्टिंग पोजीशन में। वो आपके जीआई सिस्टम को डील कर रहा होता है कि आपका जो इंटेक है या आपकी जो डाइजेशन है उसको डील कर रहा होता है और वहाँ से एनर्जी स्टोर कर रहा होता है। तो इसका काम हमारे पास है आपके रेस्टिंग पोजीशन में आपकी एनर्जी को सेव करना और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हैंडल करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए, उसको स्टोर करने की कोशिश करते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये एनर्जी स्टोरिंग का काम कर रहा होता है आपकी बॉडी के अंदर। ये हमारे पास हमने पूरा नर्वस सिस्टम की हमने बात की। रफली जल्दी जल्दी से एक रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम हमारे पास एक बहुत ही फास्ट और रैपिड सिस्टम है अल्लाह की तरफ से, जो कि हमारे बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस को डील कर रहा होता है, चाहे वो वॉलंटरी मूवमेंट्स हो, वॉलंटरी एक्टिविटीज़ हो या इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ हो। नर्वस सिस्टम हमारे पास कुछ नर्व्स पे मुश्तमिल होता है, कुछ नर्व सेल्स होते हैं जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जिसको हम ग्लियल सेल्स कहते हैं, उस पर मुश्तमिल होता है। फिर हमने बात की कि नर्वस सिस्टम हमारे पास न्यूरॉन्स की हमने बात की, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की और उसके फंक्शन की।
न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में हमने बात की कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एक सेल बॉडी है जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। उसी सेल बॉडी के सरफेस से हमारे पास कुछ जो है वो ब्रांचेस निकली है। उस ब्रांचेस को हमने डेंड्राइट्स का नाम दिया था। उसका काम है कि बाकी हमारे पास जो जितने न्यूरॉन्स है उससे इम्पल्सेस को रिसीव करना और उसको सेल बॉडी की तरफ लेके जाना। उसके बाद हमने बात की थी एक्सॉन की। तो एक्सॉन का काम क्या था कि वो सेल बॉडी से वही मैसेजेस वही इम्पल्सेस आगे फॉरवर्ड करे हमारे दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ। फिर दूसरे न्यूरॉन्स में जाने से पहले हमारे पास एंड टर्मिनल फाइबर्स थे जिसका काम था कि वो बीच में जो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो स्पेस है जिसको हम साइनेप्स का नाम देते हैं वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद होते हैं जो कि ये मैसेज उसी न्यूरोट्रांसमीटर के ज़रिए से दूसरे न्यूरॉन को आगे पास होता है। हमने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात की। उसके बाद हमने बात की कि हमारे पास एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने बात की कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड के ऊपर मुश्तमिल है। फिर हमने ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के स्ट्रक्चर की बात की। वो हमने देखा कि वो कौन कौन से हिस्सों पे मुश्तमिल है। ब्रेन को हमने देखा तो ब्रेन हमारे पास से सेरेब्रम और उसके अलावा सेरेबेलम, फिर हमने ब्रेन स्टेम की बात की। ब्रेन स्टेम हमारे पास पोन्स, मिड ब्रेन एंड मेडोला ओब्लांगेटा उस पर मुश्तमिल है। अच्छा, हमने फिर उसके अलावा हमने स्पाइनल कार्ड की बात की कि स्पाइनल कार्ड हमारा जनरेट का शुरू कहाँ से होता है। तो हमारे पास मेडोला ओब्लांगेटा के पास एक ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम, वहाँ से उसकी ओपनिंग है और वो हमारा कहाँ पे एंड होता है, हमारे फर्स्ट नंबर पे एंड होता है स्पाइनल कार्ड। फिर हमने बात की स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्शन कौन कौन सी चीज़ें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो हमने बात की कि हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है और मेनिंजेस हैं। ये हमने बात की सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में। टाइप्स की जब बात कर रहे हैं तो हमारे पास टू मेन टाइप्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हमने जब बात की तो हमने बात की कि फंक्शनली हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है हमारे पास एंड सेकंड इज मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है हमारे पास। सेंसरी की हमने बात की तो हमने स्पेशल सेंसेशंस की बात की। हमारे पास कुछ स्पेशल सेंसेशंस है जिसके अंदर हमारे पास वो है स्मेल है यानी ऑल्फेक्शन है, विजन है, टेस्ट है और हेयरिंग है। फिर हमने जनरल की सेंसेशंस की बात की तो जनरल सेंसेशन में हमने बात की कि हमारे पास टच जनरल सेंसेशन में है, हमारे पास टेम्परेचर जनरल सेंसेशन में है। फिर उसके बाद हमने बात की कि हमारे पास जो मोटर है वो हमारे पास डिवाइडेड है सोमेटिक में एंड सोमेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सोमेटिक में हमने बात की कि हमारे पास वो सोमेटिक का काम क्या है कि वो वॉलंटरी फंक्शन के साथ डील कर रहा होता है। हमारे जितने भी सेंसेशन है उसको रिसीव करते हैं, चाहे वो आपके स्किन से हो, आपके एयर से हो, नोज से हो, कहीं से भी हो, उसको इम्पल्सेस को रिसीव करने का काम करता है। जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जब हमने बात की तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का काम क्या काम है कि वो हमारे पास वो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स के साथ डील कर रहा होता है। हमारे कुछ ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करने की कोशिश करता है, कुछ सेंसेस को स्टिमुलेट करता है। उसके अलावा हमने बात की कि ऑटोनोमिक हमारे पास टू टाइप्स पे मुश्तमिल है। उसमें हमने बात की सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक
पैरासिम्पथेटिक की हमने बात की कि ये कोपिंग विद इमरजेंसी सिचुएशंस, यानी फाइट और फ्लाइट कंडीशन में हमारे पास काम कर रहा होता है कि आपकी बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन में किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है उसको डील कर रहा होता है। और पैरासिम्पथेटिक हमारे पास आपकी डाइजेशन को डील कर रहा होता है और उससे जो एनर्जी मिलती है उसको स्टोर करता है ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सपोर्ट कर सके। तो ये हमारे पास नर्वस सिस्टम के बारे में हमने बात की। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।